का टेस्ट, उसके अलावा मैं बहुत सारे टेस्ट कराती हूँ। फ्रिज में से ऐसी स्मेल आ रही है गंदी, बंद कर दिए ना कल शाम से। आँखों में नमी, हंसी लबों पर। विटामिन डी, B12, लिपिड प्रोफाइल, सुधु जल। तो एक तो अपनी फ्रिज को लेके जो मैं परेशान हूँ, और उसके बाद समय आ गया ब्लड टेस्ट का, जो 6 महीने में एक बार कराना ही होता है। इस बार तो 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया। तो कहते हैं ना कि परेशानी आती है तो हर तरफ से आती है। तो बस इनको मैंने बुला लिया, यही भैया आते हैं हमारा ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो थर्सडे सुबह सुबह ही हो गया था ब्लड टेस्ट, और रात को तकरीबन 8:30-9 बजे तक रिपोर्ट मिल जाती है। तो बस इनको बुला लिया था मैंने, और दूसरे दिन था मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो दूध का पैकेट जो रोज़ ही लगता है, फ्रिज तो ख़राब है, तो बस जैसे ही आया वैसे ही मैंने पानी में डुबो के रख दिया। ऐसे ख़राब नहीं होता है, फिर नहाने के बाद मुझे इसे गर्म करना ही था। और ये पक्षी देख रहे हैं आप, तो ये आजकल यहाँ बैठने लग गई है। चिड़िया है कि कबूतर है मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ दूर से देख के, क्योंकि भाग जाती है तुरंत ही। मैं जैसी आती हूँ वैसी भाग जाती है। आजकल आके यहीं बैठने लग गई और आवाज़ करती है बहुत। रूटीन चेकअप का समय आ गया। आज ब्लड टेस्ट हुआ है मेरा, रात तक रिपोर्ट्स आएंगी, और कल ही मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो मैंने लगाया है, कम से कम 1 महीना 12 या 14 दिन हो गए हैं। जल्दी मिलता भी नहीं है। और अब तो ये सिस्टम कर दिया है, पहले जैसे अपॉइंटमेंट लगा देते थे तो चलो जो नंबर बता दिया कि आपका इतना नंबर है, पहले ये सिस्टम था। बट अब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो पहले पहुंचेगा उसको नंबर उस हिसाब से देते हैं। बट नाम पहले लिखाना पड़ेगा, चाहे वो 1 महीना हो चाहे 2 महीना पहले। तो इसीलिए डॉक्टर साहब तो आते हैं 5 बजे, बट मैं कम से कम 2 घंटा या 2.5 घंटा पहले निकलूँगी, जो समय पहुँचने में आधा घंटा, बाकी वहाँ बैठे रहते हैं। दूध ये वाला आ गया, बाकी सारा दूध तो मम्मी के वहाँ फ्रिज में रख दिया। सब खराब हो जा रहा है एकदम, इतना स्मेल कर रहा है फ्रिज, क्योंकि बंद है, चलती रहती है तो कोई स्मेल नहीं है। अब ये 2 पैकेट दूध डेली आता है, डेली पूजा करके, और तब इसको मैं गरम कर लूँगी, या अभी कर लूँगी गरम। ब्लड टेस्ट हो गया है। वैसे तो 2 गिलास पानी ब्लड टेस्ट से पहले मैंने पी लिया था। पानी पी सकते हैं आप, जैसे कहते हैं ना कि फास्टिंग में ब्लड दे रहे हैं, कुछ भी खाना पीना नहीं है। और अगर फास्टिंग में कोई टेस्ट हो रहा है, ये मैं आपको डॉक्टर की बात बता रही हूँ, तो आपको कम से कम रात में इस हिसाब से खाना खाना है कि अगर जैसे अभी सपोज लाइक अभी 6 बज रहा है, ठीक है, तो 11 घंटे का गैप होना ही चाहिए रात के खाने में और ब्लड टेस्ट से। फास्टिंग में ऐसे मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो मैं करती हूँ वो बता रही हूँ आपको। तो 2 गिलास पानी नॉर्मल पिया, कुछ भी खाया नहीं उसके साथ में। अब करी पत्ता ले रही हूँ 1 गिलास पानी से।
15 मिनट के बाद बैठूंगी योगा करने, नहा के पूजा करूंगी, अपने लिए खाना बनाऊंगी फटाफट से, थोड़ा सा ही बनाऊंगी, बाद में जो बनेगा वो बनेगा। फ़िलहाल अभी मुझे जो खाना है वो सब्जी जैसे काम में आ जाएगी, दोपहर को भी काम में आ जाएगी। तो जो मैं खाना खाती हूँ, खाने से पहले सैलड, 2 रोटी, सब्जी, वो खा के फिर 2 घंटे के बाद मैं पीपी टेस्ट कराऊंगी। और ऐसा नहीं है कि जैसे डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख दिए हैं, ठीक है, लाइक मेरा फास्टिंग, पीपी, HbA1c और क्रेटिनिन के लिए किडनी का टेस्ट, उसके अलावा मैं बहुत सारे टेस्ट कराती हूँ, विटामिन D, B12 और हार्ट का पूरा लिपिड प्रोफाइल, और किडनी का तो हो ही रहा है, लीवर फंक्शन, सारा सब कुछ कराती हूँ मैं। 6 महीने 7 महीने में जब भी कराती हूँ, साल में 2 बार, तो सारे टेस्ट मैं अपने करा लेती हूँ। कराना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज हो रही है तो ही कराना चाहिए। साल में देखिए, जो बीमार नहीं हैं, जिनकी मेडिसिन नहीं चलती है, उनको भी साल में कम से कम 1 बार अपनी फुल बॉडी डायग्नोसिस करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए। तो बहुत काफ़ी टेस्ट मैंने कराए हैं अपने। अब कल दिखाऊंगी डॉक्टर को। जा रही हूँ, बैठूंगी अब योगा करने 10-15 मिनट के बाद में। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस इसके बाद में जो एक आध बर्तन हुए उसको धोने के बाद मैंने बैठ के योगा किया, और फिर से पूरा गैस, किचन काउंटर सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे खाना भी बनाना था और खाना खाने के बाद मेरा टेस्ट भी होना था, तो फिर सारा सब कुछ मैंने फटाफट ही किया है। साग सब्जी मुझे अभी जो बनानी है वो तो मैं 1 दिन पहले काट के ही रखती हूँ, बट अभी टेस्ट करवाना है मुझे, तो एकदम हल्का सा कुछ नाश्ता करूँगी। पपीता निकाल के रखा है, पपीता खा लूँगी। करेला मेरा फेवरेट है और वो मेरे पास था भी, तो मैंने काट के रख लिया। लौकी थी मेरे पास में, जो भी सब्जी मेरे पास में थी फ्रिज में, बस वो मैंने काट ली है। फटाफट से चढ़ा रही हूँ दोनों सब्जियाँ। सिर्फ अपने लिए इस टाइम पे 2 रोटी बनाऊंगी, सैलड काट रही हूँ, जो मेरा खाना होता है। फिर 2 घंटे के बाद में टेस्ट कराऊंगी। फ्रिज में से ऐसी स्मेल आ रही है गंदी, बंद कर दी है ना कल शाम से। दूध अब गर्म करके रख रही हूँ, क्योंकि योगा करने के बाद में फिर सीधी में चली गई नहाने, पूजा भी हो गई, अब खाना बना रही हूँ। दूध गर्म करके रख लूँगी, चाय भी बनेगी, जो बचेगा सो जाली से ढक के अभी रखूँगी। जैसे पानी में मैंने पैकेट को डुबो के रखा, वैसे पानी में, किसी बर्तन में दूध हो तो पानी में जैसे आप बिठा के रखिए। और अभी तो गर्मी का समय है, एसी वगैरह चलती है, तो रात में एसी में पानी में डुबो के जैसे बर्तन में रूम में रख लें तो ख़राब नहीं होता है। वही किया है हम लोगों ने। मैंने तो खैर मम्मी के घर पे भेज दिया था। दोनों सब्जियों को मैंने दोबारा से धोया है। मैंने धो के ही सब पूरा काट के रखा था, बट फ्रिज में ऐसी स्मेल आ रही है ना बंद होने के बाद में, तो इस वजह से मैंने दोबारा धोया है। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ दूध ही गर्म कर लिया कि एटलीस्ट गर्म करके रखूँगी तो फटेगा तो भी नहीं। जैसे जैसे जिसको लगेगा तो दूध फटाफट ख़त्म हो जाए वही ठीक है। तो यहाँ दूध गर्म हो गया था, साथ के साथ ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और एक साइड में मैंने छोटे वाले कुकर को चढ़ाया। तो दोनों सब्जियां एक साथ ही मैंने चढ़ा दी थी, तो फटाफट से बन गई। और लौकी तो इतनी जल्दी बन गई, बिल्कुल कच्ची सी थी। ये पपीता मैंने निकाल के रखा कि आज नाश्ते में मैं यही खा लूँगी। तो बस यहाँ मैंने एकदम ज़रा सा ही ऑयल डाला है
और सबसे पहले मैंने छौंक दिए करेले। पांच फोड़न थोड़ा ज़्यादा सा, और सौंफ मुझे अच्छी लगती है इसलिए थोड़ी सी सौंफ वैसे डाइजेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। ना के बराबर ऑयल डाला है मैंने, देखिए आप। ऐसा नहीं कि इसमें अच्छा नहीं बनता है, बहुत अच्छी बनती है। एक मिर्ची ऐसी तोड़ के डाल रही हूँ। वैसे तो लौकी पानी रिलीज़ करती है, बट हल्का सा डाल रही हूँ एकदम। एक घूंट पानी डाला है मैंने। दोनों ही सब्जियों को छौंकने के बाद मैंने सोचा फटाफट से मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, और बस पपीता ही मुझे खाना था, और उसके बाद में तो फिर मुझे डायरेक्ट ही खाना है। तो तभी फिर शाम को रिपोर्ट मिल पाती है, थोड़ा जल्दी कर लो तो, अदरवाइज़ तो फिर नेक्स्ट डे ही मिलती है। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आज सत्तू नहीं पिया है मैंने, क्योंकि सत्तू पी लूँगी तो फिर मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, और खाना नहीं खाऊंगी तो टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि सत्तू पीने के बाद में कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटा मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है, पेट भर जाता है अच्छा खासा। तो पूजा तो मेरी डेली बहुत जल्दी हो जाती है घर में। तो 10 सवा 10 साढ़े 10 तक ये जितना भी जो धूप है, संब्रानी कप है, सबकी ये जो छाई होती है ये इस प्लास्टिक में ही मैं डालती हूँ। तो ये करने के बाद में, और मंदिर का जो दरवाज़ा है उसको मैं लगा देती हूँ। 12 बजे के बाद करीब मैं लाइट को ऑफ़ करती हूँ, मंदिर वाली लाइट को। ये देखिए बहुत ही एकदम लेस ऑयल में मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ा कम ऑयल वगैरह खाओ वही सही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोग खाते हैं जिसमें ऑयल तो हम लोग इंटेक कर ही लेते हैं। बस हरा धनिया मैंने डाला है, सिंपल सी सब्ज़ी है मगर खाने में टेस्ट अच्छा लगता है। जो 5 फोड़न में डालती हूँ उसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये करेले की भुजिया बनाने के लिए ना अच्छा खासा तेल लगता है, या तो फिर डीप फ्राई करो, और कम ऑयल में बनाना है तो फिर स्लो गैस पर पेशेंस के साथ बनाना पड़ेगा। बन जाता है, देखिए जला बिल्कुल भी नहीं है, तेल कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये देखिए, बट बन जाता है और अच्छा भी लगता है।
तो दोनों ही सब्जियां बन गई थी यहाँ पर, और कुछ पौने 10 या 10 का टाइम इस टाइम पे हो रहा था, और फटाफट से मैंने सैलेड काटा है। ये डेली का मैंने बना के रखा है। रात में तो मेरा स्किप होता ही होता है, रात में मैं सैलेड नहीं खा पाती हूँ और मन भी नहीं करता है। दोपहर को मैं खा लेती हूँ। वैसे पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मुझे खीरा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इसको खाने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी लगा ली ब्लड टेस्ट से पहले वाली थाली। तो ये मेरा लंच हो गया, बस इसके बाद और कोई लंच नहीं। और खाना खाना स्टार्ट किया है। समय आपको दिखाती हूँ, 10:10 भी पूरा हुआ नहीं है। बस उसके बाद तो 2 घंटे बाद मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। और फिर टेक्नीशियन भी आए थे कंपनी से, हायर कंपनी से, तो उन्होंने चेक वेक किया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो शेयर भी कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। दोपहर को टेक्नीशियन आए थे, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ पीपी का, फिर टेक्नीशियन आए। इसलिए मैंने कल ब्लॉग में कहा था कि आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। गूगल से ही नंबर सर्च करके निकाला, और टेक्नीशियन आए और पूरा पार्ट्स वगैरह खोला, और 2 पार्ट उसमें से चोरी करके भी ले गए, जिसकी वजह से आज भी फ्रिज में कुछ नहीं हो पाया। मेरी जो फ्रिज है वो वारंटी में है, मेरा एक भी पैसा नहीं लगेगा, बट कंपनी भी बोल रही है कि जब आपने थर्ड पार्टी से काम कराया है और वारंटी रहते हुए भी थर्ड पार्टी से कराया है, सामान भी वो खराब करके चला गया है, तो वारंटी खत्म। तो ये हुआ, अभी भी कुछ नहीं। सारी फ्रिज खाली कर दी है, टोटल सारा सामान मम्मी के फ्रिज में, जो यहाँ थोड़ा बहुत रख सकते हैं वो रखा है। ये नीचे फ्रीजर काम कर रहा है जैसा मैंने आपको बताया, तो सारा सब कुछ तो मैं फ्रीजर में नहीं रख सकती क्योंकि इसमें बर्फ जम जाती है। तो कुछ कुछ सामान इसमें रखा है, बाकी सारा मम्मी के घर में। अब बोल के गए हैं कि या तो कल आएंगे पार्ट लेके, या फिर परसों, और पूरा पैसा लगेगा। अब वारंटी में नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी से काम कराया है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि मैं क्या बताऊं। पैसा भी कुछ 100, 200, 500, 1000 नहीं लग रहा है, अच्छा खासा लग रहा है। मतलब 2 पार्ट चोरी करके ले गए तो उससे क्या हो जाएगा, सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा क्या? आदमी बुरे कर्म करने से पहले सोचता नहीं है। सच में कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, क्या बताऊं। मतलब इंसान थोड़ी हेल्प के लिए ही तो टेक्नीशियन बुलाता है। आपने नंबर पूरा गूगल पे दिया हुआ है कि किसी को जरूरत पड़े तो हमें बुलाएं। 2 पार्ट चोरी करके ले गए, बताइए कोई मतलब है ये?